अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, तो अगर हमें ये प्रूफ करना है कि फंक्शन के पास मैक्सिमा मिनिमा नहीं है तो हमारा मेथड सेम रहता है कि फंक्शन दे रखा है, पहले उसका डिफरेंशियल करेंगे। अब अगर इसका डिफरेंशियल किया और इसको ज़ीरो रखा, फिर हमने वैल्यू फाइंड करने की कोशिश की, तो अगर वैल्यू फाइंड हो गई, अगर वैल्यू फाइंड हो गई और दूसरा क्या है कि नो वैल्यू, यानी कोई टर्निंग पॉइंट ना मिले, तो जब कोई टर्निंग पॉइंट नहीं मिलेगा तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि इसके ये जो है इसमें कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। लेकिन अगर वैल्यू फाइंड हो गई फिर हम सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव हमारा ज़ीरो आना चाहिए। अगर सेकेंड डेरिवेटिव ज़ीरो आ गया तो हम कह देंगे कि इसके पास कोई भी मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है, या तो वैल्यू कोई ना मिले या फिर सेकेंड डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाए उस पॉइंट्स पे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ हमने जो बोली है ये पूरे आर के लिए है। अगर कहीं पर इंटरवल दे रखा हो, जैसे ये फंक्शन है, अगर ये फंक्शन की हम बात करें तो ये ऐसे तो मैक्सिमा मिनिमा नहीं रखता है, लेकिन अगर ये इंटरवल पर दे रखा होता, मान लो जीरो, मैक्सिमम पॉइंट 1 हो जाता, मिनिमम पॉइंट इसका 0 पे हो जाता। तो देखो सबसे पहले इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स ये क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स, यही आ जाएगा। अब टर्निंग पॉइंट के लिए फॉर टर्निंग पॉइंट एफ डैश एक्स ये ज़ीरो होना चाहिए, इनको क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं, बट e की पावर x कैन नॉट बी ज़ीरो, x की किसी वैल्यू के लिए ज़ीरो तो हो नहीं सकता। दिस इम्प्लाइज दैट नो टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट, दिस इम्प्लाइज दैट नो मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, यहाँ पे और लगा देंगे, तो इसका मतलब इसके पास ना मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है। अब हम लोग बी वाला पार्ट देखते हैं। ये क्या दे रखा है, जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब यहाँ पे लॉग एक्स दे रखा है तो सेम तरीका रहेगा। सबसे पहले इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, जी डैश एक्स जो कि आएगा हमारा 1 अपॉन लॉग एक्स, जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ये आएगा। अब यहाँ पे फॉर क्रिटिकल पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट, जी डैश एक्स को ज़ीरो होना चाहिए, बट 1 अपॉन एक्स कैन नॉट बी ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज दैट नो टर्निंग पॉइंट, दिस इम्प्लाइज दैट नो मैक्सिमा और मिनिमा। इसका मतलब इसके पास ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। अब लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं, थर्ड वाला। ये क्या दे रखा है, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ भी सेम चीज़ करेंगे, पहले डिफरेंशियल कर देंगे, एच डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यह आएगा। अब इसका हमें टर्निंग पॉइंट निकालना है फॉर क्रिटिकल पॉइंट और टर्निंग पॉइंट, दो नाम होते हैं इसके। एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला लगा देंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी यानी -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4ac, तो 4a है हमारा 3, c है 1, ये अपॉन में आ जाएगा 2a यानी 2 3 जा 6, -2 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 4 3 जा 12, 12 में से 4 जाएगा 8 यानी माइनस की 8, जो कि नॉट रियल, ये हमारी रियल वैल्यू नहीं है। और जो भी हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं वो हमेशा रियल वैल्यू पर देखते हैं, तो रियल नहीं है इसका मतलब नो टर्निंग पॉइंट, कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट नो मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है,
अब यहाँ पे हमने चीज़ देखी कि यहाँ पे टर्निंग पॉइंट से ही हमने डिस्कार्ड कर दिया कि इसके पास कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा फंक्शन मान लो इस तरह से होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसके जो है टर्निंग पॉइंट आ जाएंगे। देखो 3x² आएगा, x की वैल्यू आ गई 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब इसके पास टर्निंग पॉइंट है। लेकिन जब सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका तो यह आएगा 6x, और सेकेंड डेरिवेटिव 0 पे 0 ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी फेल कर जाता है यहाँ पे। इस क्योंकि ये 0 आ गया इसलिए ये भी फेल कर गया, इसके पास भी कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा। ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल दे दिया अलग से। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।